चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम लाइव में बात करेंगे कुछ सवालों को लेकर और सवाल जो आवाज़ से जुड़े हुए आपके हैं और उन सवालों के बीच में हम धीरे-धीरे आपके जो कुछ पुराने क्वेश्चन्स मेरे पास आए हुए हैं जो मेंबर्स के हैं, उन्हीं के हम इसमें सवाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हमारे साथ अनुज कुमार जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हकलाहट पर कोर्स लाइए। देखिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा जल्द से जल्द एक कोर्स लेकर आऊँ, लेकिन अभी चूँकि थोड़ी-सी व्यस्तताएँ मेरी कुछ ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं अभी तो माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं वो कोर्स यहाँ नहीं ले आऊँ अभी थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, क्योंकि उसके लिए कई तैयारी करनी होती है और उसके लिए बहुत थोड़ा-सा समय चाहिए होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। मितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं फ़ास्ट बोलता हूँ और बीच-बीच में हकलाता हूँ। दोनों समस्याएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, फ़ास्ट बोलने की वजह से ही हकलाहट होती है। जो हकलाहट होने का 90% रीज़न है, वो है फ़ास्ट बोलना। हम जब जल्दी-जल्दी बोलते हैं तो शब्द उलझ जाते हैं। हम जो सोचते हैं और जब हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो तारतम्य होता है, इसका जो सिंक्रोनाइज़ेशन होता है, वो बिगड़ जाता है। और उसके बिगड़ने की वजह से होता क्या है कि हम जो कहना चाहते हैं वो सोचते हैं और जब तक ज़बान पर आता है तब तक हमारा दूसरा शब्द निकलने लग जाता है। तो ये जो उलझन होती है उसका सबसे बड़ा कारण है जल्दी-जल्दी बोलना। तो इसके लिए यही इसका इलाज है कि आप आराम से बोलिए, क्योंकि आप आराम से बोलेंगे तो आराम से सोचेंगे, समझेंगे और फिर वहाँ से जो मैसेज आपको डिलीवर होगा बोलने के लिए वो आराम से होगा, सिंक्रोनाइज़ेशन उसका बिगड़ेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगवीर पाठक जी हाय बोल रहे हैं। हाय जगवीर जी, उम्मीद है आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और हम मैक्सिमम जो सवाल आज लेंगे, हम सवाल लेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं पहले से अ, मेंबर के तौर पर जिन्होंने जॉइन बटन पर क्लिक किया है, उनके लिए हम मेंबर ले रहे हैं और आज हम जो बात करेंगे, हम आवाज़ से जुड़ी हर समस्या को लेकर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, चाहे आपकी आवाज़ ख़राब है, भारी है, ख़राश रहती है, हकलाहट होती है यानी कि स्टैमरिंग होती है या फिर लोगों के सामने आपको बोलने में घबराहट होती है, कुछ शब्दों पर फंबल होता है, कुछ शब्दों पर हकलाहट होती है, आधे शब्दों पर, पूरे शब्दों पर, किसी भी तरह की आपको बोलने से जुड़ी कोई समस्या अगर है, तो उसके बारे में आप मुझसे यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जो जवाब हैं आप तक हाथों-हाथ आपको देने की कोशिश करें। आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ अनुज कुमार जी। सर जी, हकलाहट क्या है? हकलाहट जो है पर्टिकुलर किसी शब्द पर अटकना और फंबल भी होता है वो, लेकिन हकलाहट में उस शब्द को बोलते वक़्त या तो हम शब्द को गलत उच्चारण करें, दैट इज़ फंबलिंग, यानी कि हमने गलत उच्चारण किया, हम अटक गए थोड़ा-सा। लेकिन उसी शब्द को बार-बार रिपीट करना या फिर पर्टिकुलर किसी शब्द पर अटकना और फिर उसकी वजह से आपकी मांसपेशियाँ यहाँ पर तन जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैमरिंग। जैसे कुछ लोग क पर अटकते हैं, मतलब कंठे वाले जो अ, अक्षर होते हैं उन पर अटकते हैं, कुछ मुँह से जो होंठ वाला हिस्सा है, ओष्ठ्य वर्ण वाले जो प, फ, ब, भ, जैसे ही वो अक्षर आता है वैसे ही वो अटक जाते हैं। ये स्टैमरिंग में आती हैं सारी चीज़ें। मिस्टर शिफ्टेन है कोई, र का सही से यूज़ कैसे करें? र का सही से यूज़ मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा-सा इसको सही करें। अनुज जी पूछ रहे हैं कि ये जो हकलाहट होती है वो बीमारी है या फिर कोई हैबिट या फिर आदत है? ये बीमारी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बीमारी ये तब तक नहीं कही जाती जब तक कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू ना हो। न्यूरोलॉजिकल इश्यू मतलब हमारे दिमाग में कहीं पर्टिकुलर वो हिस्सा जहाँ से हम बोलने के लिए संकेत लेते हैं, वहाँ पर हो सकता है कोई क्लॉटिंग हो या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कुछ इश्यू हो सकता है, कोई न्यूरॉन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हों। ये बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, लेकिन इसका 95 टू 98% तक जो रीज़न होता है, वो होता है हमारी आदत, गलत आदत। या तो हम साँस लेने का तरीका हमारा सही नहीं है या फिर हम कहीं न कहीं एक दिमाग में डर पैदा रखते हैं हमारे, उस डर की वजह से भी हमको ये दिक्कत होती है। तो एक मैं आपसे और यहाँ चीज़ शेयर करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस जो हम लाइव कर रहे हैं, इसको शेयर करें। क्योंकि देखिए चीज़ समस्या जो ये है, ये सिर्फ़ आप और हमारी समस्या नहीं है, ये कई लोगों में ये जुड़ी हुई समस्या है, लेकिन लोग या तो घबराते हैं या फिर लोग कॉमन करने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि मेरी ये
गलती, मेरी ये जो आदत है, बैड हैबिट इसको समझते हैं, अगर ये लोगों को पता चली तो लोग मेरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको अगर लगता है कि ऐसा ही कोई साथी आपको इसी तरह की समस्या, बोलने या आवाज़ से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहा है, तो आप उसको हमारा ये ब्रॉडकास्ट शेयर करें अभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाने में आप मेरे मददगार, आप मेरे साथी बन सकें। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसके अलावा मैंने एक और नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मैं उसका आपको यहाँ पर एक लिख देता हूँ। इसका जो नाम है, ये है एक नया यूट्यूब चैनल। मैं चाहूँगा कि आप इस मेरे नए यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरी एक नई कोशिश है, मैं यहाँ पर कुछ स्टोरीज़, मेरी कुछ ट्रैवलिंग हैं, मेरे कुछ फाइंडिंग्स हैं, जिनको मैं शेयर करता हूँ, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से है। आपको जानकारी भी मिलेगी, आपका मनोरंजन भी होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जो अभी यहाँ पर चैट बॉक्स में एक लिंक नहीं, मैंने एक मेरे यूट्यूब चैनल का नाम शेयर किया है, उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। तनवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनवीर अली। सर, ता का वर्ड नहीं निकल पाता है। देखिए, मैं आपको ता जो शब्द है, अक्षर है, वो ता हमारी जो जीभ का अगला हिस्सा होता है, वो हमारे अ, मूर्धन्य और तालु वाला जो हिस्सा है, वहाँ से टच होने के आसपास ये जीभ टच होती है, तब ये निकलता है त, थ, द, ध, है ना? तो ये आपको जीभ का अगला हिस्सा वहाँ पर टच करना है। ये जो दाँत आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे अंदर की तरफ वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ हमारी जीभ टच होती है, जीभ का ऊपरी हिस्सा आगे का, वो टच होता है, तब ये उच्चारण होता है। ज़्यादा आपको डिटेल में आपको चाहिए तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ इसलिए नहीं दे सकता, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए आप मेरा त वर्णमाला आप ढूँढेंगे ना उस पर, त वर्णमाला, तो आपको वो पूरा वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने सिर्फ़ त वर्णमाला, त, थ, द, ध, ये जितने भी अक्षर हैं त वर्णमाला वाले, इन सभी के उच्चारण को लेकर मैंने एक अलग से स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। अगला वीडियो अगला सवाल है हमारा, कभी-कभी पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, श्याम निकम मेरे ख्याल से इनका नाम है। कभी-कभी एकदम अच्छा बोलता हूँ, पर कभी मैं अटकता हूँ। आप देखिए, गौर कीजिए उन हालात पर जब आप अटकते हैं, क्योंकि आप हमेशा नहीं अटकते, जैसा आपने मुझे बताया, कभी-कभी आप अटकते हैं। वो कभी-कभी वाली कौन-सी कंडीशंस हैं, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, जब आप कभी-कभी अटकते हैं। आपको उन हालात को पहचानना है और फिर उन हालात को समझना है कि उन्हीं हालात में आपके साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको इसका समाधान भी मिलेगा। आपसे वापस मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने एक यहाँ पर अभी एक मेरा नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, स्टिल अनकवर्ड के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसके अलावा आप हमारे इस लाइव को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाने में मेरे मददगार बन सकें, और साथ ही मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और आपकी वजह से ऐसे लोग जो इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, उनकी समस्या को दूर करने में आप मेरे मददगार होंगे। आगे बढ़ते हैं। तनवीर जी, इनका सवाल हो गया। अनुज जी लिख रहे हैं, सर जी, हकलाहट 100% ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। अ, ऋतिक रोशन, देखिए, उनको स्टैमरिंग की समस्या थी। आइंस्टीन, उनका तो नाम सुना होगा आपने, उनको भी स्टैमरिंग की समस्या थी। लेकिन आपने देखा होगा ऋतिक रोशन को, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी उनकी होती है। क्या आपको आज तक पता चला कि उनको हकलाने की समस्या है? आप ये भी कह सकते हैं कि फ़िल्मों में तो रीटेक्स हो जाते हैं, लेकिन उनके आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज़, वो कभी भी एडिटेड नहीं होते। तो वहाँ पर भी आपने कभी क्या ये जज किया, या फिर आपको आज से पहले पता था? नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने उसको ओवरकम किया है, उसको पूरी तरह से ठीक किया है। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लाइक कर रहे हैं। देखिए, ये जो हार्ट और ये थम्स अप जैसे-जैसे आते हैं, तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है कि मैं आपके लिए जो कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप पसंद भी कर रहे हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अभी करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और हम इसको, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, उतना ही हम इसको आगे बढ़ाएँगे और ज़्यादा लंबा खींचेंगे, क्योंकि अगर कम लोग जुड़े, तो मैं हो सकता है इसको जल्दी ख़त्म कर दूँ। आगे बढ़ेंगे। सर, आपका नंबर मिल सकता है क्या? माफ़ी चाहूँगा, मैं अगर यहाँ नंबर देने लगूँगा, सुबह से शाम तक मैं पीसीओ की तरह यहाँ बैठा रहूँगा और लोग फ़ोन करते रहेंगे, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। आप अपने सवाल यहाँ पूछें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, पतली आवाज़ कैसे ठीक करें? आपकी उम्र क्या है सुमित जी? मुझे एक तो ये बताएँ, क्योंकि अगर आपकी उम्र 14-15 साल के से कम है, तो पतली आवाज़ बच्चों में उस वक़्त होती है।
और अगर उसके बाद भी आपकी आवाज़ पतली है या फिर कभी पतली कभी मोटी होती है, यानी कि पुबरफोनिया जो इसको हम कहते हैं, अगर वो है, तो उसका एक अलग रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए अगर पुबरफोनिया आपको लगता है कि 14-15 साल की उम्र में जब हमारा अब हम एक अलग स्टेज में जाते हैं, उम्र के हिसाब से, तो उस वक़्त हमारी आवाज़ में बदलाव शुरू होते हैं और बदलाव शुरू होने की वजह से क्या होता है कि जब हमारे जो अंग होते हैं वो अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अंग डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से कई बार ये आवाज़ बदलती है। लेकिन एक फ़ेज़ होता है, उसके बाद हमारी आवाज़ स्टेबल हो जाती है। लेकिन उम्र के बाद भी अगर ऐसा है, तब एक बार आपको पुबरफोनिया वाला आप एक वीडियो देख सकते हैं। आप उस वीडियो से आपको ज़रूर मेरे ख़्याल से फ़ायदा मिलना चाहिए। चलिए मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैंने एक वीडियो शेयर किया है। यहाँ एक मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने नया शुरू किया है, उसके बारे में मैंने यहाँ जानकारी शेयर की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें इसको, क्योंकि जैसे-जैसे थम्स अप के यहाँ पर निशान आते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी हिम्मत वाला ये काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ठीक है। अब हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बताया 19 उम्र है। तो मैं आपको एक मोटा-मोटी बात बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, हमारे गले में जो पतली आवाज़ निकलती है, वो निकलती है गले के ऊपरी हिस्से से, अक्सर ऐसा होता है। जब भी देखें आप ऊँचा सुर लेते हैं, तो हम गले के ऊपर की तरफ जो हमारे इस वोकल वॉइस बॉक्स का हिस्सा है, उसको इस्तेमाल करते हैं। जब भारी करते हैं, तो हम धीरे-धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है? आपको अपनी आवाज़ को यहाँ से और धीरे-धीरे इस तरह से यहाँ शिफ्ट करना है। इसकी प्रैक्टिस आप करिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप उसको यहाँ से सोचिए कि आप यहाँ से बोल रहे हैं। फिर आप उसको धीरे-धीरे सॉरी, नीचे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट करें बोलना, तो आपकी आवाज़ धीरे-धीरे मोटी होगी। एक मैं अभी देख रहा हूँ कि लाइक जो थम्स अप हैं, वो सिर्फ़ 4 आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी ख़त्म करेंगे इसको, क्योंकि यही आपका रिएक्शन है जो मुझे बताता है कि आप कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको जल्दी ख़त्म करना चाहिए। थोड़ी देर और जारी रखते हैं, देखते हैं अगर अच्छा रिएक्शन आता है, लोग इसको ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मैं इस सवाल-जवाब के सिलसिले को और आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अजय प्रजापति जी, सर मुझे आपने ग्रुप में ऐड कर लो। देखिए ग्रुप कोई मैंने आप जब भी कोई वीडियो देखते हो, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे जितने जितने भी मेरे सोशल प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन सभी के लिंक हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, एक्स है, इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन सभी के लिंक हैं। आप पर्टिकुलर उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे, तो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएँगे, जिस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं। अजय जी लिख रहे हैं कि सर मेरा बहुत तोतलापन है। तोतलापन जो समस्या है, वो बेसिकली हमारे उच्चारण स्थान की गलती है। हम अक्षर का उच्चारण जहाँ से होना चाहिए, वहाँ से ना करके किसी दूसरी जगह से करते हैं। इसी इसी को हम तोतलापन कहते हैं। जैसे अ, क को लोग बोलते हैं त, क्या तल रहे हो? आपने देखा होगा कई बार। र को ल बोलते हैं। ये उच्चारण स्थान गलत है। र और ल का उच्चारण स्थान अलग है, क और त का उच्चारण स्थान अलग है। तो आपको ये समझना होगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। उसका आप एक वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है मेरे ही चैनल पर, आप देखें कि र को लोग ड बोलते हैं, र को ल बोलते हैं, क को त बोलते हैं। उस वीडियो को आप देखें, आपको समझ में आएगा कि जो तोतलाहट होती है उसमें हम ये हमारी स्टेमरिंग से अलग है। स्टेमरिंग नहीं है ये। ये हमारे उच्चारण स्थान की गलती है। ठीक है? मेरी जीभ बहुत मोटी है। हर एक की जीभ का अलग-अलग शेप और साइज़ होता है, तो इसको आप गंभीरता से ना लें। किसी की जीभ, किसी की मोटी पतली होना और उसकी वजह से आवाज़ में बदलाव नहीं आता है। आप इस कन्फ्यूज़न को दूर करें। मेरी एज 27 साल है और मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी भी आपकी बता दीजिए आगे अजय जी। अनुज कुमार लिख रहे हैं, सर जी आप कोर्स जल्दी लाइए। लाएँगे, थोड़ा-सा समय लगेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा और वक़्त चाहिएगा इसके लिए। लाला कुमार जी लिख रहे हैं, र और ल सही नहीं बोल पाते हैं। र का जो उच्चारण होता है हमारे जीभ के अगले हिस्से से होता है और वो मूर्धन्य के पास टच होती है। और ल में जो जीभ है हमारी, वो दाँत के अंदर के जो हिस्से हैं, ऊपर वाले दाँत के अंदर के हिस्से, वहाँ टच होते हुए फिर उसका उच्चारण निकलता है। र में सिर्फ़ जीभ का अगला हिस्सा टच होता है, ल में साइड में से भी टच होती है, फिर उच्चारण होता है। दोनों में उच्चारण स्थान अलग है। डोंट सी दिस इंग्लिश चैनल। ओके, ये हाय लिख रहे हैं। ठीक है जी, हाय। आगे लिखा है अक्षय
अक्षय श्रीवास्तव, वो लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जल्दी-जल्दी बोलने से मुझे हकलाहट होती है। देखिए, आपने जो कारण बताया है उसमें आपका समाधान भी है, आपको जल्दी-जल्दी नहीं बोलना। बोलते टाइम जब मैं अपने स्पीच पर फ़ोकस करता हूँ तो ठीक से बोल लेता हूँ। मुझे लगता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से ज़्यादा फँसता है बोलने में। देखिए, आपने दोनों जो समस्याएँ हैं, दोनों समस्याएँ आपने खुद ही बता दी। आपको पता है तो आपको इन्हीं पर फ़ोकस करना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि जो हम आत्मविश्वास की जो कमी होती है उसकी वजह से हकलाहट होती है। एक तो ये बड़ा कारण है और एक हम जल्दी-जल्दी जब बोलते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या बोलना चाहते हैं, इनका हमारा एक तारतम्य बिगड़ता है, तो ये दिक्कत होती है। अजय प्रजापति बोल रहे हैं, सर मैंने आपको बताया अजय जी कि तुतलाना जो है वो हमारे अक्षरों का गलत जगह से उच्चारण है। आप उसको देखें, आप गौर करें उस वीडियो पर, आपको समझ में आएगा और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो दूर नहीं हो सकती, दूर कर सकते हैं इसको। अनुज कुमार जी लिखे, सर जी आप उस अजय जी, अनुज जी आपकी सुन ली मैंने बात। आगे लिखा है तारक ब्रिगेड, हाय सर। हाय तारक जी। चलिए, मुझे लगता है कि अब इसको बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसको अब हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ें तो और लाइक और शेयर ज़्यादा हो तो ही हम इसको आगे बढ़ाएँगे। देखिए, सीधी-सी बात ये है कि अगर लोग ही इसमें अभी तक सिर्फ 5 लाइक हैं मेरे पास इसमें, और 5 लाइक के साथ मुझे नहीं लगता कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ इस मेरा जो कीमती समय है उसको कहीं और इस्तेमाल करूँ, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगले 5 मिनट में अगर ये लाइक का आंकड़ा 5 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इसको अगले 5 मिनट में बंद कर देना चाहिए। 1-2 सवाल और लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि लोग अभी जुड़ नहीं रहे हमारे साथ। लाला जी लिख रहे हैं, सर आपसे कंसल्ट करना है। लाला जी बताइए क्या कंसल्ट करना है, आप लिखिए इसमें आगे। सुब्रतो हलदर जी लिख रहे हैं, नमस्ते, नमस्ते सुब्रतो जी। रिजवान जी लिख रहे हैं, अ, रिजवान जी लिख रहे हैं इसमें, सर रुकिए, मैं रुका हुआ हूँ रिजवान जी, आप कहाँ से हो, मुझे आपसे मिलना है। मैं यहाँ मिल ही रहा हूँ, आपसे मिल लीजिए, क्या पूछना है आपको? क्या बात करनी है, बात कर लीजिए, ठीक है? ओके, तो मुझे लगता है कि अब इसको वाइंड अप करने का समय आ गया है, बहुत हो गया। लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी अब यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। लाला जी का है, सर हमारा स्पीच क्लियर नहीं आ पाता है। स्पीच क्लियर नहीं आ पाता है, उसमें समस्या क्या है, थोड़ा-सा मुझे आप ये बताइए। और आगे रिजवान जी लिख रहे हैं कि आई एम प्रोफेशनल क्रिकेट कमेंटेटर। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा प्रोफ़ेशन है। तो इसमें समस्या किस तरह की आती है, आप थोड़ा-सा क्लियर कीजिए इसका मुझे, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपकी समस्या का क्या निदान हो सकता है। मुझे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करना है। किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप रिजवान जी, ये भी थोड़ा-सा मुझे बताइए, क्योंकि हाँ, आप लिख रहे हैं क्या आपसे नहीं, कॉल पर तो बात नहीं हो पाएगी, माफ़ी चाहूँगा। यहीं पर आप एक बार मुझसे पूछें, क्या चाहते हैं आप? लोग भी थोड़ा कम होते जा रहे हैं, तो आप जल्दी पूछ लीजिए, ताकि क्योंकि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो को, थोड़ी-सी ये समस्या है। लोग ये चाहते हैं कि खुद का भला हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ खुद का भला करो, मुझे जो मालूम है मैं भी तो लोगों तक पहुँचाता हूँ, मैं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करता हूँ, तो आप भी वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों तक ये बात पहुँचेगी, ताकि आपकी जैसी समस्या से कोई और जूझ रहा है तो उसकी भी समस्या का समाधान हो। लाला जी लिख रहे हैं कि अजय जी लिख रहे हैं, सर मुझे टीचर बनना है। बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें समस्या कहीं नहीं है। बस आपको, जैसा मैंने बताया कि आपको तुतलाने की कहीं समस्या है, तो आप मेरे तुतलाहट पे जो वीडियोज़ हैं उनको समझिए। आप उसमें वो देखिए कि आपका कौन-सा अक्षर है जिस पर आपको समस्या होती है। उसका मैंने आपको र और ला का एक उदाहरण बताया। लाला जी लिख रहे हैं, सर तुतलाते भी हैं, आवाज़ खुलकर भी नहीं आ पाती है। खुलकर आवाज़ नहीं आ पाने का मतलब है कि आपको अपनी ब्रीथिंग को लेकर काम करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करनी है, आपको फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ानी है, ताकि आप एक साँस में बहुत देर तक बोल सकें, ठीक है? राजस्थानी एक्सेंट आता है कभी-कभी, इसको बोलते हैं एमटी, मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई, ठीक है? ये होता है, हर किसी में होता है। हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे आस-पास का माहौल, हमारा परिवार, जहाँ की हमारी पैदाइश है, उन सब के बीच में रहते हुए हमारा भी एक्सेंट वैसा ही हो जाता है। इसको सुधारने के लिए मेरा थोड़ा-सा समय लगेगा। इसमें आप देखें, आप एमटीआई के नाम से मेरे इस चैनल पर एक वीडियो को सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा एक्सेंट दूर करने के लिए, क्योंकि हर रीजन की जो बोलने का स्टाइल है, उस एक्सेंट में उन मुँह की शेप, उच्चारण स्थान, ये सब अलग-अलग होते हैं।
तो वहाँ से आप उसको समझ में मेरे ख़्याल से आप ज़्यादा डिटेल में समझ पाएँगे। आप देखें उस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। र और ला, मैंने आपको बता दिया है र और ला, लाला कुमार जी। सर मुझे टीचर बनना है पर मेरी आवाज़ वाली सबसे वाली बढ़ा है। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। थोड़ा-सा और क्लियर कीजिए इसको। चलिए, 18 मिनट का हमने ये लाइव किया है और इस 18 मिनट के लाइव में चूँकि लोगों की संख्या बहुत कम रही है, तो मुझे लगता है कि अब हमें इसको यहाँ पर एक विराम देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले संडे अगले नहीं, अगले महीने के फिर किसी संडे को हम आपसे एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो को और आपने ज़्यादा लाइक भी नहीं किया है इस वीडियो को। तो इसलिए इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा और एक-एक, दो-दो लोगों के लिए सवाल जो लेते हुए यहाँ पर अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा खींचूँगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ये होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगली बार उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा लोग जुड़ें और क्योंकि इससे पहले काफ़ी संख्या में लोग होते थे, तो हमने 1-1 घंटे तक इसको यहाँ पर लाइव किया है और 1-1 घंटे तक कई सारे सवाल होते थे। 100 से 150 लोग एट ए टाइम हमारे साथ जुड़े होते थे। इस वक़्त सिर्फ़ 24 लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ़ 8 लाइक आए हैं पिछले 15 मिनट में। तो माफ़ी चाहूँगा, आपसे ये जो रिएक्शन मुझे मिलता है, यही मुझे आगे बताता है कि मुझे लाइव आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। और अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आज ज़्यादा लोगों के पास समय नहीं है इस लाइव में जुड़ने के लिए। फिर किसी अगले महीने के किसी और संडे को हम ये कोशिश करेंगे कि आपके साथ यहाँ लाइव जुड़ें और फिर लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए उनके सवालों के जवाब दें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।